बज़ाहिर बहुत मासूम दिखने वाले और कैमरों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने वाले इन कारिंदों के काले करतूत किस कदर खौफनाक थे, ये जब आप आगे चलकर देखेंगे तो इनकी मासूमियत का पोल आप पर खुलेगा। पकड़े जाने पर इन्होंने इंकिशाफ किया कि ये दोनों लियारी जनरल अस्पताल से वाबस्ता हैं और वहीं से ये सरकारी अद्वियात चुराकर मार्केट में फरोख्त करते हैं। मामला इतना सीधा था नहीं, क्योंकि आखिर सरकारी अस्पतालों में लाखों करोड़ों रुपए की इन अद्वियात का कोई तो रिकॉर्ड रखा जाता होगा, कोई तो इन अद्वियात के स्टोर्स का इंचार्ज होगा। इन अद्वियात का हिसाब रखना आखिर किसी की तो जिम्मेदारी होगी। इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम सरकारी इंजेक्शंस बेचने वाले इन दो अफराद को लेकर लियारी जनरल अस्पताल पहुंचे। वो सिक्योरिटी अमला जिसके होते हुए बल्कि जिसकी मिली भगत से सरकारी अद्वियात चोरी हो रही थी, उन्हें हमारे रिकॉर्डिंग करने पर एतराज था। कहीं लिखा हुआ है कि नहीं बनानी? हमें ऑर्डर है, किसकी तरफ से ऑर्डर है? एमएस का ऑर्डर है। हमें बताया आप फिर बनाए सरकार। अच्छा, कर रहे हैं। हाँ, आप सिक्योरिटी में हो यहाँ पे? सिक्योरिटी इंचार्ज। इसकी सिक्योरिटी जो करनी होती है ना, ये करनी होती है जो यहाँ से बाहर निकलने के ज़माने में बिके। वो नहीं करती। कुछ ही देर में वहां बड़ी तादाद में अस्पताल का अमला इकट्ठा हो गया। इनमें से अक्सर किसी ना किसी तरह या तो अद्वियात की चोरी में मुलव्विस थे या फिर ये चोरी इनकी गफलत और नाअहली की वजह से हो रही थी। सो सबका यही कहना था कि ये उनके अस्पताल के खिलाफ फलां एमपीए की साजिश है, क्योंकि वो एमपीए एक मुखालिफ सियासी जमात से है और अस्पताल के तिब्बी अमले की यूनियन एक दूसरी सियासी जमात से वाबस्ता है। किस्मत अली साहब है आप? एक मिनट गुजारिश है, मेरी सुन लेना। पहले मेरी बात, कैमरा बंद करके क्या बात करनी है? कैमरे के लिए तो आए हैं, कोई ज़ाती प्रॉब्लम तो नहीं। ये अवाम के पैसों की जो दवाएं हैं जिस पे लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रॉपर्टी है, ये यहाँ से बाहर निकल रही है। आपकी सिक्योरिटी अमला भी बदतमीजी करने में पेश है। आप भी कैमरे से दूर भाग रहे हैं। ये बाहर निकलने की किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये दो लोग आपके बाहर बेच रहे थे, फरोख्त कर रहे थे 500 रोजाना की बुनियाद पे। आप कैमरा बंद करें। नहीं, मेरे पास ये मेरे टैक्स के पैसों की दवाएं हैं। कोई मीडिया आता है ना, वो परमिशन होता है। अब आपको लॉज और परमिशंस और सब चीजें याद आ गई है। इसकी परमिशन क्या मुझे पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, अब सुन ले। ये मेरे टैक्स के पैसों से, इन सब के टैक्स के पैसों से दवाएं। क्या लिखा हुआ है सर इसके ऊपर? सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेल प्रोहिबिटेड, हुकूमत सिंध की मिल्कियत है, इसको सेल करना मना है। आपके ये लोग क्या हो? तुम इधर आओ, आप कार्ड निकाल के दिखाओ। क्या हो आप? काम करता हूँ। क्या काम करते हो? कोर्स कर रहा हूँ। बेटा कितनी निकाल के दी तुमने? 500। इसका कोई हिसाब किताब, कोई खाता, कोई रजिस्टर, कोई कंप्यूटर, कोई साइन, कोई अप्रूवल, कुछ? ये 500 किस तरह गई बाहर? कैसे गई 500 बाहर? सवाल ये है। बेटा लैपटॉप लेके आओ यार, अभी इसकी झूठ भी साबित हो जाता है। अब ये नीचे देखे, ये लेके बोलेगा जितने बोलोगे मैं तुम्हें निकाल के दूंगा। सुबह 100 बोलोगे, दोपहर 100 बोलोगे। अब खाला जी का घर तो है नहीं है, ये इस बेचारी एक बंदे के अवाम के टैक्स के पैसों की कमाई है। सर गलत उससे ज्यादा ये है कि कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो निकाल के लेके जा रहे हैं और किसी को पता नहीं लग रहा। वो सिक्योरिटी गार्ड किधर है? मास्टर चीफ बना हुआ था, वो यहाँ पे पड़ा होकर कह रहा वीडियो नहीं बनाए। अबे वीडियो बनाने में तकलीफ हो रही है, ये दवाएं बाहर निकल रही है, उसमें तकलीफ नहीं हो रही है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज के इंचार्ज हैं मुझे बताइए? कि अगर आप अवाम के टैक्स के पैसों की दवाओं की हिफाजत नहीं कर सकते। मुझे इसका इल्म भी नहीं है। और सर ये आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो ये कुछ 4 दिन 5 दिन पहले मैं भी अर्जी कर रहा हूं ना, पुलिस के हवाले करते हैं इसको, अभी करते हैं इसको। हमारे सर आपका सिस्टम क्या फ्लॉ किधर गया मुझे ये बताइए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, पुलिस के हवाले करें इसको अभी। वो तो हो गया, वो तो हो जाएगा। इसमें इन्वॉल्व कौन होगा आपके ख्याल में? अकेला होगा ये? सवाल पैदा नहीं होता यार भाई, हर गेट पे इनका सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। तो इसका मतलब सारे मिले हुए हैं। लाजमी है और काले शॉपर में इतनी मिकदार में ये चीजें जा रही है। आप स्टूडेंट हैं? हां जी, पूछे। आप कितना टाइम से पढ़ रहे हो? 4-5 महीने आप स्टूडेंट आए नहीं, क्योंकि आप चोर हो। बिल्कुल ऐसा ही है, दुरुस्त कह रहे हैं आप चोर हो। इनको हमारे हवाले कर दो। आपके वाले हैं, आपकी इंतजामिया के हवाले हैं। हम जो है ना इसको ऐसा बताएंगे, इसके साथ और भी अकेला नहीं हो सकता ये मेरा। ये एक बात मैं गार्ड साहब आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हालांकि हम उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ
ऐसे लोग हैं जो एमपीए और दूसरे जमात एमपीए के आज खेल रहे हैं और यहाँ से अपने पैसे से बाहर सामान ले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें लियारी जर्नल से मिला है। एमपीए को हम कहते हैं जमात के, लेकिन वो हमारे इस इदारे को खुदारा खराब ना करें। आपका नाम? मेरा नाम निसार बलोच। निसार बलोच साहब, आपकी बात 100% आप जो कह रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि अंदर के कुछ लोग तो आला कार बने हुए हैं ना, उनको भी आइडेंटिफाई करना है ना। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये तो लियारी जनरल अस्पताल है छोटा सा, आप जीना में जाएं, आप सिविल में जाएं, वहाँ भी इस जैसे चोर आपको मिलेंगे। ऐसा ही है। हमने तो फैसलाबाद से वैक्सीन पकड़ी हेपेटाइटिस की और उसका खुरा निकाला हैदराबाद में, ठीक है, जो मेन मेडिकल स्टोर है वहाँ से, हाँ। और वहाँ उन्होंने भी हमें धमकियाँ दी कि गोली मार देंगे आपको। नहीं हम गोली मारने वाले लोग हैं, मुझे ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। बात बता कि हमने तो ये भी किया, ऐसा नहीं कि हमने कहीं और नहीं किया, लेकिन सर ये मैं लियारी के लोगों के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह हम वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं आप आपको। लोगों की इमानत है, आप लोगों के टैक्स के पैसे, लियारी की मेरी माँ बहन बेटी बेचारी बाहर जाके ये 30-35 साल हुआ है ना, 40 साल और कितना साल हुआ, ये पहली मर्तबा इतने इंजेक्शन यहाँ से निकले और चोर पकड़े गए। रोज बेचूंगा काम होगा आज सर, का मैं एक तो दिन कह का रहा नहीं है। हूँ, हाँ यही बात। ये लोग तो इस हद तक हालत इनकार में थे कि इन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि ये सरकारी दवाएं इस अस्पताल से चोरी हुई हैं। लेकिन ये बात साबित करना कौन सा मुश्किल काम था। दवाओं पर मौजूद बैच नंबर को मैच करके इसका पता आसानी से लगाया जा सकता था। ये इतने दवाई यहाँ से नहीं निकला है, इसको ये कहीं और से भी लाया होगा। ये नहीं, कौन सी जगह से? जगह दिखाओ, आ जाओ, कहाँ से निकाला है? ट्रामा सेंटर से। आ जाओ, आगे आओ, आ जाओ। सर यहाँ पे इंचार्ज कौन है? सर आपकी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, अगर आप प्लीज थोड़ा बताइए। ये दो लोग हैं सर, ये इनके चेहरे देख लीजिए, ये दोनों के ये हमें 500 रोजाना की बुनियाद पे फरोख्त कर रहे थे। अच्छा ठीक। अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि देखिए मेरा नाम डॉक्टर काशान है। अच्छा मैं यहाँ पर इवनिंग मेडिकल आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा हमारा जो प्रोसीजर है ना यहाँ पर वो ये है कि इंजेक्शन तो हम किसी को नहीं देते। स्टाफ हमारा, मैं मेडिसिन लिखूंगा, स्टाफ उसको देखेगा, इंजेक्शन भरेगा, इंजेक्शन लगाएगा। राइट, इसका बड़ा सादा सा हल है। इसके ऊपर बैच नंबर मौजूद है। ये गवर्नमेंट ने कहा किसको बैच इशू किया है, कौन से हॉस्पिटल को किया है, यानी आपका ये दावा है कि यहाँ से ये नहीं हुए चोरी। इतने सारे इसको 1 मिनट के अंदर वेरीफाई कर लिया जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। मिनिस्टर ऑफ सेंस से पूछेंगे ना कि भाई आपने ये बैच नंबर जो है, ये जो है किन को इशू किए थे, किस हॉस्पिटल को। अगर उस हॉस्पिटल को इशू हुए हैं, जो कि यहीं हुए, हमारी तला और हमारी कंफर्मेशन है, ये सर ये हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरे लिए भी शॉकिंग सी बात है। एग्जैक्टली मेरे लिए दिस इज शॉकिंग फॉर मी कि किस तरीके से इतने ह्यूज अमाउंट के अंदर ही किस तरीके से कर सकते हैं।